जो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य करेंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 3 मार्च 2022 क्रमांक संख्या 37। आज की गतिविधि पत्रक कक्षा 6 से 8 तक की है। ये पठन अभियान की वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका का नाम। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं वर्कशीट में दिया क्या है। पुस्तकालय हमारा युग ज्ञान का युग है। पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह और कहीं से संभव नहीं है। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होते हैं। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। नालंदा तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। छपाई की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती चली आ रही है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में सैकड़ों शाखाएं हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। पुस्तकें मनुष्य की मित्र होती है और एक और जहां वे हमारा मनोरंजन करती हैं वहीं वह हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं। हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक के विचारों से अवगत कराती है। इसके अलावा पुस्तकें संसार के कई रहस्यों से परिचित भी कराती है। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर, जहाँ पर हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। इसमें विदेशी पुस्तकें भी शामिल होती हैं। विद्यालय की तरह पुस्तकालय भी ज्ञान का मंदिर है। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। इनमें पहले पुस्तकालय वे हैं जो स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के होते हैं। दूसरी प्रकार के पुस्तकालय यानी निजी होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति अपने अपने कार्यालयों या घरों में पुस्तकालय बनाकर अपना तथा अपने परिचितों का ज्ञान वर्धन करते हैं। तीसरे प्रकार के पुस्तकालय राजकीय पुस्तकालय होते हैं। इनमें संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। इन पुस्तकों का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों व सरकार द्वारा संचालन पुस्तकालय सेवाएं चलाई जा रही हैं। यह पुस्तकालय एक वाहन पर होते हैं। तो देखा ना बच्चों, पुस्तकालय के बारे में कितनी ज्ञानवर्धक बातें कही गई हैं। चलिए देखते हैं। भाग संख्या 1, अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों का विवरण को निम्नलिखित सारणी में भरिए। बच्चों यहाँ पे क्रमांक संख्या, पुस्तक का नाम, लेखक, संपादक, प्रकाशक व मूल्य। यहाँ पे आप अपनी 5 पुस्तक का नाम, क्रमांक संख्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। जो आपकी 5 पुस्तक सबसे फेवरेट है, जो आपको पसंद है, उनके नाम लिखेंगे। यहाँ पे पुस्तकों के नाम लिखना है आपको, और लेखक, संपादक कौन है आपके पुस्तक का, प्रकाशन कहाँ हुई है, और यहाँ पे उनके मूल्य कितने हैं वो आपको स्वयं करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर या कहीं लाइब्रेरी से देखकर, किसी लाइब्रेरी में जाकर आप अपनी मनपसंद की 5 पुस्तक के बारे में इसमें विवरण लिख सकते हैं। बच्चों चलिए आगे देखते हैं। भाग संख्या 2, आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी पसंद की किसी एक पुस्तक को अपने नाम पर जारी कराएं तथा पढ़ने के बाद उस पुस्तक की विशेषताओं पर अपने साथियों के साथ कक्षा में चर्चा करें। आप अपने बच्चों स्कूल लाइब्रेरी में जाकर एक पुस्तक अपने नाम पर जारी कराएं, मतलब लें और उसे पढ़ें, उनकी विशेषता अपने मित्रों के साथ साझा करें, कक्षा में जाकर उन पर चर्चा करें। तीसरा देखिए, भाग संख्या 3, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। इस विषय पर 10 वाक्यों पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पुस्तक मनुष्य की सच्ची मित्र होती है, इस पर आपको अपने 10 वाक्यों में विचार लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये कुछ इस तरह से विचार हैं मेरे। तीसरा, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। यहाँ पे देखिए, एक
पुस्तकें हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। पुस्तकें हमें अच्छी बातें सिखाती हैं। पुस्तकें हमारा मार्गदर्शन करती हैं। पुराने मंदिर, पुराना इतिहास सभी नष्ट हो जाते हैं, पर पुस्तकें हमेशा जीवित रहती हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। पुस्तकें हमें अच्छा इंसान बनाती है, साथ ही अच्छे संस्कार भी प्रदान करती हैं। पुस्तक में विज्ञान का सार है। पुस्तक में ज्ञान से अच्छे बुरे की पहचान करना जानती है। पुस्तक के ज्ञान से हम अच्छे बुरे की पहचान करना जानते हैं। पुस्तक जैसा वफादार कोई दोस्त नहीं होता। ये पुस्तक ही है जो हमें हमारे चरित्र के निर्माण में बहुत सहायक होती हैं। तो देखा ना बच्चों, ये है 10 वाक्य। आप अपने 10 वाक्य बना के लिखिएगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी बाहर निकले बच्चों 2 गज की दूरी बना के रखें। कोरोना को हराना है तो 2 गज दूरी बनाना है। उम्मीद करते हैं कि मेरी वर्कशीट आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए बच्चों। बाय बाय।